दूसरे चाचा ने अपनी छोटी भतीजी को पकड़कर ऊंची किले की दीवार से नीचे फेंक दिया, लेकिन उसी समय लड़की की माँ भी बंधन से छूटकर उसके पीछे कूद गई। दूसरे चाचा को लगा कि अब दोनों खत्म हो गई हैं और अब बड़े भाई की बारी है, पर जैसे ही वह बड़े भाई को मारने वाला था, वही औरत अपनी बेटी को गोद में लिए उड़कर ऊपर आ गई। कुछ देर पहले उसके सिर पर ईंट लगने से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे याद आया कि वह असल में स्वर्ग की जिनली जाति से है। 6 साल पहले वह गलती से धरती पर गिर पड़ी थी और उसकी मुलाकात एक पुरुष से हुई, जिसके 1 साल बाद वह गर्भवती हो गई। उसके गुरु ने कहा था कि वह बच्चे को छोड़ दे ताकि वह जिनली जाति का अगला प्रमुख बन सके, लेकिन औरत ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उस पुरुष ने भी अपनी पहचान छोड़कर धरती पर उनके साथ रहने का फैसला किया। गुरु ने गुस्से में बच्चे को धरती पर फेंक दिया और बस उसके साथ एक जेड की ताबीज और पहचान का प्रमाण छोड़ दिया। 6 साल से औरत अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी और जब पुरुष ने स्वर्ग दृष्टि से अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की तो उसने देखा कि लड़की अपने पापा के लिए एक मां ढूंढ रही है। तभी उसकी शिष्या ने, जो उसकी बहन जैसी थी, ईर्ष्या और लालच में पीछे से उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वह खुद जाति की प्रमुख बनना चाहती थी। बहस के बाद शिष्या ने एक वार में उसे धरती पर गिरा दिया और वह सीधा उसी जगह गिरी जहां वह औरत और छोटी लड़की थी। लड़की यह देखकर दंग रह गई कि आसमान से इतना सुंदर आदमी कैसे गिरा। वह औरत के होठों से खून पहुंच रहा था कि तभी औरत को होश आया, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे, आवाजें सुनाई दे रही थीं और वह अपने अतीत को याद नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसकी समझ भी एक बच्चे जैसी हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।